जी हाँ साथियों, पे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी लिया यहाँ। जैसा कि जो है आपको लगभग कर्मचारियों को पता भी लग गया होगा कि कल जो है मुख्य सचिव ने फिर से पत्र जारी कर दिया, यानी कि जॉब सुरक्षा कर्मचारियों के लिए लगातार हर वह समस्या जो है जिसका निवारण जो है किया जाने लग रहा है, ताकि कोई भी कर्मचारी जो है परेशान ना हो। बहुत सारी अलग अलग प्रकार से जो है क्वेरी पहुँच रही थी। और यहाँ पे जो दैनिक सवेरा है उसने भी जो है कई बार जो है इन चीज़ों को उठाने का काम भी किया है, क्योंकि पहले जो है ट्रेनिंग भी रखी गई थी। ट्रेनिंग के अंदर भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जिससे जो है कर्मचारी अपने पोर्टल के ऊपर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ओटीपी की समस्या आ रही है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के 1.20 लाख स्थायी कर्मचारी जिसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए थे, उनके लिए कानून के नियम बनाए। और 30 जनवरी को जो है पत्र जारी किया गया था, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का सही डाटा और विस्तृत निर्देश जो है जारी करे गए थे। और उसी प्रकार से जो है शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि ये देखा गया कि बहुत सारे विभागों का जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, थोड़ा सा जो है इसको जूम कर देते ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो है दिखाई दे जाएं। तो अब जो है आपको मेरे हिसाब से ठीक दिखाई दे होगा। तो यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं इसकी। आगे इन्होंने बता दिया है भाई कि संबंधित कानून और नियम के तहत तय पात्रता मापदंड जो भाई पूरा करने और 15/8/24 तक 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी करने के बावजूद ओटीपी जनरेट नहीं हो रहे भाई। इसलिए मुख्य सचिव ने 13 फरवरी 2026 को निर्देश जारी कर अफसरों से अनुरोध किया है कि वे तुरंत जो भी इनका पालन करें, समय पर जरूरी कार्रवाई करें। यह भी कहा गया है कि निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भेजा जाए, क्योंकि अभी जो है 20 तारीख लास्ट डेट दे रखी है। जैसे आजकल में पोर्ट करने की भी है, ओटीपी से रिलेटेड भी है, या फिर जो कर्मचारियों ने अपने फार्म भरने हैं उसकी भी 20 तारीख दे रखी है। तो यहाँ पे जो है कर्मचारियों को आवेदन करने में आ रही दिक्कतों का सरकार ने इस तरह से जो है हल कराया है। ओटीपी जनरेट की समस्या इन वजहों से ओटीपी नहीं बन रहे, जिनके गलत मोबाइल नंबर में बदलाव या फैमिली आईडी में बदलाव। वेतन पारिश्रमिक का भुगतान अनुबंधित लेखा शीर्ष से नहीं किया जाना शामिल है भाई, संबंधित अथॉरिटी से। तो उसी प्रकार से जो है उससे आगे संबंधित अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन। ऐसे मामलों में संबंधित अथॉरिटी जो भाई जो डीडीओ वगैरह एक तरह से जो एक फॉर्मल लेटर जारी करना ज़रूरी होगा, जिसमें पूरी सर्विस डिटेल्स के यह सत्यापित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उनके कार्यालय में काम करने वाला असली कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी है। सत्यापन में यह भी लिखना होगा कि उसे कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के जरिए नियुक्त किया गया था। यह भी लिखना होगा कि पारिश्रमिक वेतन का भुगतान कॉन्ट्रैक्चुअल लेखा शीर्ष हेड ऑफ द अकाउंट के अलावा किसी अन्य हेड के अंतर्गत किया गया है। और विभाग यह सुनिश्चित कराएगा कि भविष्य में जो पारिश्रमिक वेतन का भुगतान सही अनुबंध लेखा शीर्ष से किया जाएगा। जिनका जो भाई जो वेतन वगैरह जो भुगतान अनुबंधित लेखा शीर्ष से नहीं किया जा रहा है, उनके लिए जो वे चीज़ें लिखी गई हैं। इस सत्यापन पत्र के बिना एचकेआर और ट्रेजरी एंड अकाउंट विभाग कोई भी आवेदन जो है प्रोसेस नहीं करेगा। प्रशासनिक सचिव विभागाध्यक्ष जो वह अधिकारी ऐसी सत्यापन सूचना मिलने पर एचकेआर और ट्रेजरी एंड अकाउंट विभाग जरूरी कार्रवाई जो है शुरू करेंगे जब ये पत्र मिल जाएगा। ओटीपी प्रोसेस को चालू करने के लिए सत्यापित डाटा एचकेसीएल को भेजेंगे भाई। कुछ मामलों में जो है पोर्टल के ड्रॉप डाउन मेनू में विभाग, जिला कार्यालय पद, डीडीओ, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दिखाई नहीं दे रहे भाई कुछ जगह पे। ऐसी कमियों को भी जो है तुरंत जो है संबंधित अधिकारी जो है ध्यान में लाया जाए, ताकि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल में उन्हें जा सके और जोड़ा जा सके। दोहराया जाता है कि हरियाणा सरकार के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर्मचारियों के डाटा को मैनेज करने की जिम्मेदारी सिर्फ 2 विभागों की है भाई, हरियाणा कौशल निगम और एचकेसीएल। जो यानी कि नहीं, ट्रेजरी अकाउंट और हरियाणा कौशल निगम। जो भाई ट्रेजरी अकाउंट में तो पार्ट 2 वाले आएंगे और हरियाणा कौशल निगम में पार्ट 1 वाले विभाग जो भाई। इसलिए ट्रेजरी और अकाउंट विभाग पार्ट 2 के कर्मचारियों का डाटा देने और उसे मेंटेन करने के लिए जो है जिम्मेवार होंगे। तो उसी प्रकार से जो है लेटर के जरिए सत्यापित किया जाएगा और सत्यापित डाटा जो एचकेसीएल है वो उसको भेजा जाएगा, क्योंकि एचकेसीएल की जिम्मेवारी है पोर्टल के ऊपर डाटा अपडेट करने की, और जो विभाग है इनकी जो है जिम्मेवारी है कर्मचारियों का डाटा देने की।
ताकि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल से जो है आसानी से सुरक्षित तरीके से काम कर सके। एचकेएल यह भी सुनिश्चित करेगा कि पार्ट 1 कर्मचारियों का सही और रियल टाइम डाटा एचकेसीएल के साथ जो है समय पर शेयर किया जाए, ताकि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल में तुरंत इंटीग्रेट जो है किया जा सके। इसका काम जो है बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो इस प्रकार से जो भाई सारी जो भी समस्या है उनका निवारण किया जाने लग रहा है। अब देखना ये होगा भाई इन चीज़ों से भी जो है कितने कर्मचारियों को जो है लाभ हुआ है, क्योंकि अभी भी कर्मचारी जो है लगातार जो है परेशान चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को जो है मैनेज नहीं किया जाना लग रहा है। और कुछ विभागों में जो है डीडीओ ऐसे हैं कि वो लगातार अभी भी जो है कर्मचारियों का डाटा जो है शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप भी जो है अपने अपने जो है कमेंट जो है शेयर जरूर करें कि किसको जो है क्या कुछ समस्या आने लग रही है। बाकी आपकी दो चीज़ों का निवारण आपको पता करना भाई, आपका जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं भाई, जो जनरेट वगैरह आईडी करनी हो एचकर्न को डाटा जाओगा, और जो ऐसे पार्ट 2 के कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रेजरी वगैरह से उनकी जो है पेमेंट आवा है, उनको जो अपने जो मोबाइल नंबर है फैमिली आईडी ठीक करवानी पड़ेगी। और जो पार्ट 1 के हैं वो हरियाणा कौशल निगम देखेगा, और पार्ट 2 वाला का जो है ट्रेजरी देखेगा। तो इस प्रकार से उनका जो डाटा है वो एचकेसीएल को ये दोनों विभाग भेजेंगे भाई। आप लोग यही ताज़ा जानकारी लेके आता, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।